हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वास्तविक संख्या है। तो आज वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे एकदम जीरो से, और जीरो लेवल से जानेंगे कि इसमें क्या है नहीं है। ठीक है, एकदम गहराई से जानेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है, और शुरुआत करते हैं हम इसका संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्या है, यहाँ जो संख्या है, संख्या को हम यहाँ पर संख्या को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला हो गया वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, और एक होता है काल्पनिक संख्या, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या कहने का मतलब है कि इसमें आपको √2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया, जितना भी संख्या है, ठीक है, ये सब वास्तविक संख्या कहलाता है। और इसमें हो जाएगा आपको, जैसे √2 हो गया, रूट माइनस में हो गया। ठीक है, इस तरीके का जो संख्या होता है ये इमेजिनरी संख्या। ये जो पढ़ना है आपको 11 12 में पढ़ना है। ठीक है, ये जो है ये 10वां में आपको पढ़ना है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला है परिमेय संख्या। ठीक है, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सब के बारे में बताएंगे, सिर्फ अभी वर्गीकरण कर रहे हैं कि कौन कहाँ पर क्या होगा। परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहने का मतलब जो p/q के रूप में होगा। ठीक है, जैसे कि 3/4, 5/2, ठीक है, 1/2, इस तरीका से। ठीक है, इसको पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या है अपरिमेय संख्या। है तो अपरिमेय संख्या आपको जैसे √3, √2, √5, मतलब जिसका वर्ग नहीं निकल सकता है, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, वो हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए। अपरिमेय संख्या को भी बांटा गया दो भाग में। ठीक है, पहला तो आता है भिन्न। ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, वही जो बटा में होगा 2/3। ठीक है, यानी जो p/q के रूप में होगा। और यहाँ जो इसके बारे में बताएंगे, यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ भी यही भी है 3/4, 5/2, इस तरीका से। और एक होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहने का मतलब हो गया, जैसे 0 हो गया, 0 से 1 2 3 4 इस तरीका से, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरीका से, जो दोनों को मिलाकर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, ये सब पूरा मिलाकर क्या है, पूर्णांक संख्या। अब इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है शून्य पूर्णांक, और तीसरा है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है,
इतना तक समझ गए आप। अब आगे देखिए, जैसे ऋणात्मक हो गया, जैसे ये लिखा हुआ है -1 2 3 इस तरीका से। शून्य पूर्णांक कहने का मतलब 0, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब आपको हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरीका से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे शून्य पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक, यही दोनों को मिलाकर पूर्ण संख्या बनता है, ठीक है। इससे भी आगे बांटा गया है, ठीक है। तो बस हमको ये समझाना था कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे, तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अंक से, ठीक है। अंक कहने का मतलब है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 0, ये जितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सब क्या है, अंक है, ठीक है। अंक को ही मिलाकर क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। अंकों को ही मिलाकर क्या बनाते हैं, संख्या। जैसे मान के चलिए, अगर हमको 234 हो गया, जैसे 200 हो गया, जैसे 512 हो गया, ये सब क्या है, संख्या है, ठीक है। तीसरा नंबर में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या चलिए पहले समझाते हैं आपको प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहने का मतलब, इसका जो परिभाषा होता है, गिनती की संख्या को मतलब क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से, ठीक है। मतलब जो शुरुआत 1 से हुआ, लेकिन अंत अनंत है, ठीक है। इसमें कोई मतलब यही नहीं है कि सबसे बड़ा कौन है, अनंत संख्या है सबसे बड़ा, ठीक है। चौथा नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहने का मतलब जो प्राकृत संख्या है, बस उसमें अब 0 लगा दीजिएगा तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, ठीक है। जो अपने आप से कटे, 1 से कटे, वही होता है अभाज्य संख्या। मतलब जो, मतलब लिखेंगे इसे, इसको कि वैसी संख्या जो अपने आप से यानी स्वयं से और 1 से काटे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये जैसे कि यहाँ होगा 2 3 5 7 11, ठीक है। इस तरीके से संख्या सब होता है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आप लोगों को मिलेगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या कहने का मतलब आपको होता है जो, मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या था कि अपने आप से और 1 से काटे, लेकिन इसमें क्या है, कोई तीसरा भी आकर काट दे इसको। जैसे अपने आप से भी काटेगा, 1 से भी काटेगा और दूसरा भी
अंक संख्या आके इसको काट देगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे वैसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, इस तरीका से। ये सब क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे सम संख्या, ठीक है। सम संख्या जितना अभी पढ़ा रहे सब बेसिक है, ठीक है। ये आपको 8वां 9वां 7वां सब में सब दिया रहता है। सम संख्या, सम संख्या कहने का मतलब हो गया, सम संख्या कहने का मतलब हो गया जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है, हो गया। जैसे मान के चलिए, जैसे 10 है, 50 है, 234 है, ये जो सब संख्या है ये सब क्या है? सम संख्या है। जैसे मान लीजिए 6 है, 8 है, 10 है, 4 है, इस तरीका से ये सब क्या संख्या है? सम संख्या है। आगे चलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है। पूरा भाग क्या होता है? नहीं लगता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, आपको जैसे 13 हो गया, 23 हो गया, ठीक है। इस तरीका से ये सब क्या है? विषम संख्या है। इतना समझ में आ गया बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आगे जो अगला क्लास जो होगा उसमें आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, जितना भी चीज है सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।